टू ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोग क्लास 9th का 4 नंबर चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ने हैं। आपको चैप्टर का नाम है 4th नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको इसमें इक्वेशन एट फर्स्ट ऑल ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जिसको आप समीकरण कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी चर राशि के द्विपक्षीय मान को हम समीकरण कहते हैं। किसी भी यानी चर राशि के द्विपक्षीय मान को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। कह सकते हैं द बोथ साइड्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज इज इक्वल टू इक्वेशंस। इसमें जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो या इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब क्या है? इधर की वैल्यू ये LHS कहलाएगी और इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी? RHS। LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS की वैल्यू होती है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसमें x और y जो है वेरिएबल्स है, यानी x y वेरिएबल्स है, जिसको आप चर कहते हैं। क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और वेयर लिखना पड़ेगा a एंड b इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसको आप अचर कहते हैं। यानी a कामा यानी b इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको अचर, यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन के टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार ये कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले आपको जानना है। फर्स्ट नंबर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसको रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम घात 1 होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। दैट इक्वेशन विच डिग्री ऑफ मैक्सिमम वन ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन। It is two types. First number linear equation of one variable, one variables, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसको ax प्लस b इक्वल टू 0 लिखोगे। वेयर लिख सकते हैं a कामा b इक्वल टू कांस्टेंट है और x इक्वल टू वेरिएबल्स है, चर है। इसके कितने जो होता है कह सकते हो? इसके 1 वैल्यू फाइंड होगी। सेकंड नंबर लीनियर इक्वेशन
ऑफ टू वेरिएबल, जिसको हम कहेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें x और y वेरिएबल्स है, a b c कांस्टेंट टर्म्स है। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल। इस पर अधिकतम वेरिएबल की कितनी पावर है? 1 पावर है। इट इज कॉल्ड टू लीनियर इक्वेशंस। नाउ सेकंड नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम 2 घात हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। दैट इक्वेशन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका मानक जो सूत्र होता है वह क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वह लिखेंगे a नॉट इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। इसके x के कितने रूट्स आएंगे? रूट्स यानी जिसको मूल कहेंगे। मूल इसके 2 होते हैं और डिग्री अधिकतम कितना होगा? 2 रहेगा। डिग्री अधिकतम 2 रहता है। जैसे एग्जांपल में इसमें लिख सकते हो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। इस पर अधिकतम ये भी लिख सकते हैं, या 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पर मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होगा। थर्ड नंबर होता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन जिसको आप त्रिघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम 3 घात हो, उसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। दैट इक्वेशन टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज इज 3 इज इक्वल टू क्यूबिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। वेयर लिखोगे a नॉट इक्वल टू 0। इसमें रूट्स कितने होंगे? इसके जो मूल होते हैं 3 होते हैं। इसके मूल क्या है? 3 है। अब आपको केवल सिलेबस में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसके आगे और भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल में क्वेश्चन कर दें, कहेगा क्वेश्चन इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 6। If x equal to 2, find the value of y। क्या है क्वेश्चन? यदि इक्वेशन दिया 3x प्लस 5 इक्वल टू 6, इफ x इक्वल टू 2 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड करना हो तो इसमें क्या करेंगे? x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो y के टर्म में निकल सकता है 3x प्लस 5 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 5y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 5y इक्वल टू 6 माइनस 3 2 जा 6 होगा। तो 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0/5 यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह का हम x की वैल्यू अगर गिवन हो, दिया हो तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू दिया हो
तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप टू यू विल बी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड concept. I to get to next videos after some time for waiting. Thank you for watching.